यूपी में गुंडागर्दी खत्म। यूपी में बाबा जी के टक्कर में कोई है नहीं, और केंद्र में मोदी के टक्कर में कोई नहीं है। अब की बार 400 पार है, तो अब की बार 400 क्या, इसकी वजह क्या? 400 पार मोदी, और 21 सीट राम मंदिर पे भी हम दे देंगे। 421 सीट मोदी सरकार, किस सीट है? राम मंदिर पे भी, और 400 मोदी। 400 मोदी। मोदी के टक्कर में कोई है नहीं। कांग्रेस पार्टी तो चोर है, केजरीवाल चोर है। मोदी जी चोर हैं। कौन कह रहा? राहुल गांधी। वो राहुल खुद ही चोर है, केजरीवाल चोर है, लालू प्रसाद चोर है, अखिलेश यादव चोर है। मोदी के टक्कर में कोई है ही नहीं है, नहीं है। गुंडागर्दी खत्म हो गई यूपी के अंदर। हाँ खत्म। लड़कियां जाती हैं, रात को भी आ जाएंगी, तुरंत अगर एक फोन कर दे ना तुरंत पुलिस आएगी यूपी सरकार में। अब आप पूछ रहे थे क्या काम कर रहा है, तो जब मोदी 2014 में सरकार बनी थी उन्होंने कहा था मेरी सरकार गरीबों की सरकार है, तो उस हिसाब से काम भी हुआ है। आज गांव में लोगों को जल मिला है, लोगों को जो है आवास योजना के तहत आवास मिला है, लोगों को बिजली योजना के तहत बिजली मिली है, लोगों को जो है वहाँ पर गैस सिलेंडर मिला है उज्ज्वला योजना के तहत। भारत के अंदर 50,000 किलोमीटर के हाईवे एड ऑन हुए हैं। चंद्रयान 3 हो, चाहे जो है गगनयान आने वाला कोई भारत का कॉन्सेप्ट हो, ठीक है। उसके बाद भारत में जो है ओलंपिक्स में, खेल के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में हो, चाहे भले UPI हो जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे तमाम काम है जिस वजह से जो भाजपा आई है और फिर से आएगी, और फिर से आएगी। क्योंकि भारत को अगर संयुक्त राष्ट्र संघ में परमानेंट सीट चाहिए तो भाजपा को लाना जरूरी है। अगर भारत को 3 ट्रिलियन इकॉनमी बनाना है तो फिर से मोदी जी को लाना जरूरी है। तो और जो राष्ट्रीय सुरक्षा को मेंटेन रखना है, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा को ऐसे मेंटेन रखना है, इसलिए मोदी जरूरी है। पहले की तरह नहीं, जब 2008 में जब भारत के घुस के अंदर लोग मार के चले जाते थे, हम लोग केवल UN को चिट्ठी लिख दे जाती थी कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और आज जब थोड़ा भारत को आंख भी दिखाता है तो भारत सरकार घुस के वहाँ पर मारती है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय विकास के लिए, देश की तरक्की के लिए मोदी जी बहुत आवश्यक है। मोदी जी बहुत, देश के लिए मोदी जी बहुत जरूरी है। लेकिन विपक्ष कह रहा है देश को बचाओ, मोदी को हटाओ, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। अब आज सुनी नहीं जा रही, दबाई जा रही जनता की। आप कह रहे हैं कि मोदी लाओ, देश को बचाओ। देखिए, विपक्ष को जो है उनका राजनीतिक अस्तित्व खतरे में है। चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे TMC हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई भी अन्य दल हो, इन लोगों को पता है कि मोदी जी के सरकार में सारे विकास कार्य हो रहे हैं। इसलिए इनके पास कौन सा ऐसा मुद्दा है जो लोग उठाएं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। सारी बात ये जो इंडिया अलायंस के जो रैली हुआ, कुछ भी हुआ, ये लोग अपना राजनीतिक अस्तित्व बताओ रैली थी, ना कि भारत की जनता के लिए कुछ करो रैली थी। वो नहीं था। अगर भारत विपक्ष मुक्त हो रहा होता तो TMC की सरकार नहीं होती बंगाल में, ठीक है। अगर विपक्ष मुक्त भारत हो रहा तो केरला में पिनरई वहाँ के मुख्यमंत्री नहीं होते, तमिलनाडु के स्टालिन मुख्यमंत्री नहीं होते, पंजाब के भगवंत मान नहीं होते, ठीक है। उसके बाद ओडिशा के बीजू पटनायक नहीं होते। तो ऐसा नहीं है। भारत सरकार के जो मोदी सरकार है, इस मोदी सरकार के ही कार्यकाल में जो है लोकतंत्र और ज़्यादा मजबूत हो रहा है। अगर स्वतंत्र रूप से सारी जांच एजेंसी काम कर पा रही तो इसलिए कर पा रही क्योंकि मोदी सरकार वर्तमान में है। आप देखिए आंध्र प्रदेश के अंदर और किसी और राज्यों के अंदर चुनाव आयोग क्या कर रहा है, मोदी के पोस्टर को ना ढक दे रहा है। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग के पास ये शक्ति है कि हाँ, जब आचार संहिता लगी होती है तो सरकार जो है अपना क्या कहते हैं संसाधनों का दुरुपयोग ना करे। उसके साथ ही जो लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे विकसित भारत के, तो चुनाव आयोग ने फटकार लगाई सरकार को कि चुनाव आयोग ने सरकार को फटकार लगाई कि आप जो है लोगों को ये मैसेजेस मत भेजो। तो इसका मतलब चुनाव आयोग स्वतंत्र है। जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा जो लोग कह रहे हैं कि भाजपा के विरुद्ध जा रहा है, अगर भाजपा सरकार, ये सरकार अगर तानाशाह होती तो फिर क्या कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मुद्दा ही नहीं उठता, ठीक है। और न्यायपालिका किस प्रकार से चंडीगढ़ चुनाव में वहाँ पे हेरफेर की बात आई तो न्यायपालिका ने अपना निष्पक्ष जजमेंट दिया। तो हम देख पा रहे हैं कि वर्तमान सरकार में लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, लोकतंत्र आगे बढ़ रहा है, देश विकास कर रहा है। राहुल गांधी आप जैसे युवाओं की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, रोजगार नहीं है, 2 करोड़ रोजगार की बात करी वो नहीं है, जो भविष्य युवा का वो बर्बाद कर रही है भाजपा। तो राहुल गांधी पे आपको भरोसा नहीं है क्या? वो तो आप जैसे लोगों की आवाज उठा रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं सरकार से। देखिए, राहुल गांधी की पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है। पहले उनको वार्ड काउंसलर बनना चाहिए। आप डायरेक्टली क्या कहते हैं सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं तो इसका मतलब ये थोड़े क्या प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ठीक है। राहुल गांधी जी को पहले जो है वार्ड काउंसलर बने, ठीक है, या फिर राज्य सरकार में कोई पद वहाँ पे देखें तो वो कोई एक मॉडल पेश करें, तब जनता को लगेगा नहीं कि उन्होंने क्या करा और नहीं क्या नहीं करा है। आज वर्तमान में जब मोदी भारत के प्रधानमंत्री है, उन्होंने गुजरात को सर्वप्रथम उन्होंने गुजरात के लिए बहुत सारे काम करे, उन्होंने गुजरात मॉडल बनाया, तब जाके वो आज देश के प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी जी को क्या कहते हैं युवाओं के मुद्दे उठाने तो ऐसे मुद्दे उठाएं जो वाकई में जेन्युइन हो। वो क्या कहते हैं कभी कभार जब मीडिया में बोलते हैं तो ऐसे भाषण देते हैं जो सनातन विरुद्ध होता है, हिंदू विरुद्ध होता है, उससे क्या लेना देना। और जनता कभी भी जो है राजनीतिक दलों का चुनाव करती है तुलना कर सरकारों का तुलना कर जो 60 साल कांग्रेस ने भारत में राज करा, वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार जो वर्तमान की मोदी सरकार है, इन्होंने जो 10 साल का राज करा उसका कंपेरिजन करना पड़ता है। 100% परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है।
है। और अगर थोड़ा कंपैरिजन करें भी तो 10 साल 2004 से लेकर 2014 तक की जो यूपी की सरकार थी उसमें महंगाई दर जो है डबल डिजिट में हुआ करती थी। आज महंगाई दर बहुत कम है, ठीक है। आज जो है देश में जो है इकोनॉमी की जो दर है, रफ्तार की ग्रोथ रेट है वो 7.3 है, ठीक है। और कहाँ पहले जो है फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा हुआ करता था और जो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ का जो रेट है वो कम हुआ करता था। तो राहुल गांधी जी को तो ये नहीं मालूम कि आटा लीटर में होता है कि किस में होता है। बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति का ज्ञान है, पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और कांग्रेस ने 55-60 साल राज किया। क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए राहुल गांधी जी वो पढ़े लिखे हैं जिनको ये नहीं मालूम कि देश के अंदर इतनी बड़ी संस्था एनसीसी वो क्या है। उनको मतलब जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी जी केवल सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, ठीक है। उनके ऊपर राजनीति थोपी जा रही है और राजनीति करने लायक सक्षम व्यक्ति नहीं है। उनको जो है राजनीति से इस्तीफा संन्यास लेना चाहिए और कुछ और ट्राई करना चाहिए। मैं राहुल गांधी का मजाक नहीं उड़ाना चाहूँगा, परंतु राजनीति के लिए नहीं बने हैं, ठीक है। और वो कुछ और करेंगे तो शायद बेहतर कर पाएंगे। क्या करते हैं आप? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रौनक है सर और मैं छात्र हूँ। मैं MA मेरी पॉलिटिकल साइंस चल रही है। सुन रहे हैं किसकी सरकार चाहते हैं इस बार? मोदी सरकार। हाँ, क्यों मोदी सरकार चाहते हैं? मोदी सरकार चाहते हैं इसलिए कि मोदी देश के विकास कर रहा है। क्या किया मोदी जी ने? मोदी जी कर दिया। मोदी जी ने सब कुछ करा है, सबका साथ सबका विकास। हाँ, सबका साथ सबका विकास। कि जिसके घर में दिया बत्ती ना जलता होगा उसको चावल अच्छा दे के भी उसके घर में दीप बत्ती जला दी है 22 फरवरी को मोदी सरकार। मोदी जी जलाए हैं। और आए तभी तो दीप जला, गाना ना निकले सुने आप। और राहुल जी कहते हैं कुछ किया नहीं है गरीब जनता। भाई हम तो जानते ही नहीं राहुल गांधी कौन है। राहुल गांधी को नहीं जानते? हेलो सर, आप बताइए किसकी सरकार चाहते हैं आप? किसकी? मोदी सरकार। मोदी सरकार। हाँ जी, है जी। और क्या कर दिया? गरीबों के लिए जो मकान बनवाया, गरीबों के घर में गैस सिलेंडर दे दिया गया है, फ्री लाइट दे दी गई है, सब कुछ फ्री दे दिया गया है। प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ कर दिया है योजना में। देश का प्रधानमंत्री है। रोड वगैरह सब साफ कर दिए गए हैं, अच्छी सुविधा। रोजगार है, क्यों नहीं है? रोजगार कौन कह रहा नहीं है? रोजगार हम दिलवाएंगे, भेजो। कौन रोजगार बेरोजगार है? हम दिलवाएंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं रोजगार नहीं है। अरे हम दिलवाएंगे रोजगार। कोई है करने वाला? हम दिलवाएंगे रोजगार। आपके पास है रोजगार? हम दिलवाएंगे भाई साहब। कोई करने वाला नहीं है, फ्री का चाहिए। कहाँ से आप? जी, यूपी से हैं? जी। तो योगी जी कैसा कर रहे हैं? योगी जी अच्छा कर रहा है। बढ़िया। हाँ, कह रहे हैं ये तो बांटने का काम कर रहे हैं दोनों मोदी योगी। सही कर रहे हैं। भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। जो बदमाशी करते थे उनको सबको ग्राउंड अंदर जो काम। आप बताइए कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान तो किसकी सरकार चाहते हैं इस बार? मोदी सरकार। देखो भाई जो मोदी ने योगी ने काम किया जो कांग्रेस ने नहीं किया। 65 साल राज्य किया कांग्रेस ने, क्या किया? जम्मू कश्मीर के अंदर 70-300 धारा लागू थी ना, मोदी जी ने उठाई सरकार। क्या कांग्रेस उठाई थी? वो वहाँ पे भारत का झंडा फहरता था, इससे पहले फहरता था क्या? बताइए, नहीं फहरता ना। आज मोदी सरकार फहर रहा है ना। और क्या कुछ चीजें बदली? क्या कुछ चीजें आप बदला भैया? मोदी जी ने बहुत कुछ बदला है। 10 साल के अंदर बहुत कुछ बदला है जो कांग्रेस ने 65 साल में नहीं बदला था। 65 साल राज्य किया कांग्रेस ने, कुछ नहीं बदला। देश की तरफ कुछ नहीं सोचा, कुछ भी नहीं सोचा उसने जो मोदी ने सोचा। 10 साल में आके खड़ा किया। राहुल गांधी कहते कांग्रेस ने बना के खड़ा किया, मोदी जी बेच रहे हैं, बर्बाद कर दिया, पीछे कर दिया देश। मोदी ने अच्छा काम किया तो बुरा लग रहा है, अगर बुरा करता है तो अच्छा लगता है देश को। ये काम सही अच्छा कर दिया। ऐसा क्या अच्छा नहीं किया भैया? क्या नहीं किया बताइए? 370 धागा लागू थी, जम्मू कश्मीर में वो भी उठा दी। 65 साल में कांग्रेस का सो रही थी, क्यों नहीं उठाया उसने? क्यों नहीं उठाया ये बताइए पहले। राम मंदिर 17 बार आंकड़े में हुआ, कितने लोगों की हत्या हुई थी वहाँ पे, कांग्रेस ने क्यों नहीं बनवाया? क्या कमी थी कांग्रेस में? मोदी जी में क्या मीठा है? उनने 10 साल भी नहीं हुए जब तक मंदिर बनवा के तैयार कर दिया। बहुत कुछ किया भैया मोदी जी ने। अब की बार आएंगे तो और भी कुछ करेंगे, और भी कुछ करेंगे। मोदी जी के साथ है इस बार? बिल्कुल राइट। अच्छा आप बताइए, आप बताइए सर। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। कि मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है राजनीति के बारे में। मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, मैं अपने बाबा योगी आदित्यनाथ के बारे में बता रहा हूँ। जी बोलिए योगी जी। घर घर में शौचालय नहीं था। मैं अरे सुनो तो, सुन लो, पहली बात सुन लो। जब मैं पैदा नहीं हुआ था तब नहीं था। कांग्रेस के राज की बात कर रहा हूँ। ये भाजपा के राज में, इधर देखिए कैमरे को, इधर सामने। भाजपा के राज में घर घर में शौचालय, किसानों को सब चीज सुविधा मिल रही है। मिल रही है कि नहीं मिल रही है? घर बनने के लिए भी मिल रही है सुविधा। इसी मारे 2.5 लाख रुपया, भाई ने सही बोला, इसी मारे में मोदी जी आयुष्मान कार्ड 5 लाख का इलाज आप फ्री करा सकते हैं। मैं
पैदा हुआ हूँ सन 1997 में, मगर मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से कोई सरकार नहीं, जब से भाजपा आई है 2014 में, तब से मैं जान रहा हूँ, मैं तो मोदी सरकार को जानता हूँ। जय जय मोदी। काम के नाम पर वोट देना चाहिए, काम के नाम पर वोट मिलेगा, काम पे ना पे मिलेगा भैया। गुंडागर्दी खत्म हो गई यूपी के अंदर। हाँ हाँ खत्म। लड़कियाँ जाती हैं, रात को भी आ जाएंगी, तुरंत अगर एक फोन कर दे ना तुरंत पुलिस आएगी यूपी सरकार में। अब भाजपा थी तो व्यवस्था ठीक है यूपी में, एकदम एक नंबर एकदम खत्म। सरकार में क्या था? अगले सरकार में गुंडागर्दी, दूसरे गुंडागर्दी ज्यादा था, ये माफिया पाल रखे थे, बाबा जी ने खात्मा कर दिया सब माफियाओं का। हाँ माफिया को खत्म कर, अब खत्म हो गए, सब बंद खत्म। अब की बार 400 पार है, तो अब की बार 400 क्या है, इसकी वजह क्या? 400 पार मोदी, और 21 सीट राम मंदिर पे भी हम दे देंगे। 421 सीट मोदी सरकार, किस सीट है? राम मंदिर पे भी, और 400 मोदी। 400 मोदी। मोदी के टक्कर में कोई है नहीं, कांग्रेस पार्टी तो चोर है, केजरीवाल चोर है। अरे मोदी जी चोर हैं। कौन कह रहा? राहुल गांधी। वो राहुल खुद ही चोर है, केजरीवाल चोर है, लालू प्रसाद चोर है, अखिलेश यादव चोर है। मोदी को क्या चोर बोलेंगे? मोदी 400 पार 21, ये तो राहुल गांधी कह रहे हरा देंगे इस बार मोदी जी। राहुल गांधी सुनो राहुल गांधी का दिमाग का ना कस्बा है कोई, ना ही उन्हें बहू मिली और ना मिल पाएगा बहुमत। राहुल गांधी की शादी करवाओ। मोदी के टक्कर में कोई है ही नहीं है, नहीं है। राहुल जी दे रहे हैं टक्कर, कह रहे हैं इस बार। राहुल खुद ही चोर है, वो इटली भगा देंगे और 60 साल का हो जाएगा, उसे पेंशन भी दिला देंगे। देखो 60 साल के हो जाएंगे राहुल जी, तो उन्हें पेंशन भी दिलवा देंगे। हम इटली जाने वाले हैं, 5 तारीख को इटली चले जाएंगे राहुल गांधी, और 60 साल होने पे उन्हें पेंशन देंगे 3000 रुपए महीना, ज्यादा नहीं। हाँ यूपी में गुंडागर्दी खत्म, यूपी में बाबा जी के टक्कर में कोई है नहीं, और केंद्र में मोदी के टक्कर में कोई नहीं है। आप बताइए किसकी सरकार चाहते हैं? बीजेपी की। बीजेपी। क्यों बीजेपी चाहते हैं? बीजेपी ने काम करा, क्या काम कर दिया? बहुत काम करे। मकान एक दो क्या काम किया ऐसा? यूपी के अंदर सबसे पहले मकान बना के दिए 2.5 लाख रुपए प्लॉट के नाम पे, ठीक है, क्योंकि मेरे मोहल्ले से 5-6 मकान बने, और सारे योजना का लाभ सब ले रहे हैं, ठीक है। हाँ सबको मिल रहा है। और वजह क्या, और क्या वजह है इसकी? कानून व्यवस्था, ठीक है। हाँ जैसे सारे अपराधी बंद है। कह रहे हैं कि क्राइम खत्म हो गया, गुंडागर्दी खत्म, चोर चकोरी जो होती थी वो खत्म। वो बिल्कुल खत्म है, सही है आगे। हाँ बिल्कुल बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। किसकी सरकार चाहते हैं? बीजेपी सरकार। बीजेपी जी। भाई साहब की बात सुन के बोल रहे हैं आप? नहीं, बीजेपी सरकार जी। बीजेपी। इसकी वजह क्या है? बीजेपी बहुत काम कर दी है, काम कर रही है। अच्छा जी। और बहुत अपना देश आगे बढ़ रहा है, अपना देश आगे बढ़ रहा है तो और क्या चाहिए। देश आगे बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। कैसे आगे बढ़ रहा है? इतना आगे चला गया है कि जैसे देखिए कोई भी कोई काम में देखिए गरीबों की सहायता कर रहा है बीजेपी, और क्या चाहिए।